हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। एज यू नो कि बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर प्री एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जा चुका है। काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस जो है इसमें काफ़ी डिसाइसिव रोल निभाने वाला है, क्योंकि साइंस के टोटल प्रश्न जो है एनसीईआरटी से पूछे गए हैं माय डियर फ्रेंड। जब आप एनालिसिस करोगे इस पूरे पेपर का तो आपको पता चल जाएगा। हम इसमें 120 प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। करंट अफेयर्स का बाद के सेक्शन में, बाद के एपिसोड में देखेंगे। तो इफ़ you are serious about 67 BPSC pre-re-examination then watch this video from beginning to the last। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया। ये थोड़ा सा मेरे को कंट्रोवर्शियल लग रहा है, मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अल मसूदी होगा। मैं पहले वीडियो डाला था जिसमें एक दो फ्लॉज मेरे द्वारा हो गए थे, तो मैंने हटा दिया था, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। देखिए, अल मसूदी ऑब्वियस आया था राष्ट्रकूटों के राज्य में, लेकिन ये पहले प्रतिहारों के यहाँ आया था और इसी क्रम में ये घूमते हुए राष्ट्रकूटों के राज्य में भी गया। उन्होंने थोड़ा बहुत राष्ट्रकूटों के बारे में लिखा था, ठीक है। लेकिन सुलेमान जो था ये अमोघ वर्षा के राज्य में आया था। ये आया था आपका 851 एडी में, और इसने जो है राष्ट्रकूटों की जो भी व्यवस्था थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा। तो देखिए, यदि अल मसूदी को लेके आपके पास कोई ऑथेंटिक स्रोत है तो आप नीचे कमेंट करके बताओ। मेरे अनुसार इसका उत्तर जो है डी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आसान प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था माय डियर फ्रेंड, ठीक है। देखिए, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिक कहा जाता है? पूरब का, या अर्थात पूरब का शिराज। तो ये आपका सही आंसर होगा जौनपुर। किस मुगल सम्राट ने जंजीरे अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। निम्न में से कौन सा एक देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े हुए थे? देखिए, तो मोहम्मद कासिम ननावती जुड़े हुए थे और महमूद उल हसन भी जुड़े हुए थे। ये दोनों नहीं जुड़े हुए थे। देखिए, अब्दुल रशीद गंगोही जो हैं, ये नाम से थोड़ा सा इनको कंफ्यूज किया है। राशिद अहमद जब आप पढ़ोगे तो इसमें दिया रहेगा राशिद अहमद गंगोही, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। बी और सी इसका सही आंसर जो है इसका ई होना चाहिए, ठीक है। ई होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? देखिए, अवतारवाद में, वेदों में उनका ज़्यादा विश्वास नहीं था। जातिवाद को इन्होंने अपोज किया, पॉलीगैमी को अपोज किया, पर्दा प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया। तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी इन्होंने निंदा नहीं की। तो सही आंसर जो है इसका ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गौरीशंकर मिश्रा नहीं थे। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दी गई? देखिए, प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। आंसर इसमें खुदीराम बोस का नाम नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है ये ई होगा। किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? उदयन ने की थी। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? धनानंद था माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट और आसान तरीके का पूछा गया है। तो हिस्ट्री जो है ज़्यादा डिसाइसिव रोल नहीं, लगभग सब लोग जो है इसमें सही कर लेंगे। किस सूफी संप्रदाय ने सूफी संत सरफुद्दीन महिया मनेरी से जुड़े हुए थे? किस सूफी संप्रदाय से ये जुड़े हुए थे? फिरदौसी संप्रदाय से, ठीक है। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? ये है मुंगेर। बिहार में जो है किस वर्ष में बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ? 1936 में माय डियर फ्रेंड। अब आ जाते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। ये कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? भाब्रू शिलालेख में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचयिता कौन थे? बागभट्ट। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये अब जो ज्योग्राफी के प्रश्नों को आप देखोगे तो सारे प्रश्न जो है ये करंट अफेयर्स से बेस्ट हैं। तो जिस लिए ये जगह जो है करंट में बना हुआ है, तो करंट डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली इससे ज्योग्राफिकल लोकेशन से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें पहला प्रश्न है, खैबर दर्रा निम्न में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो खैबर दर्रा मैं आपको बताना चाहूँगा काबुल और पेशावर को जोड़ता है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा आपका ई। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य में जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए वायनाड केरल में है, वायनाड से आपके राहुल गांधी जी यहाँ से लोकसभा सदस्य हैं, और दंडकारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ में है माय डियर फ्रेंड, मध्य प्रदेश में नहीं है, सही ऑप्शन बी होगा। मलनाड कर्नाटक में है, विदर्भ महाराष्ट्र में है, ठीक है। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग जो है रोहतांग सुरंग जिसे कहा जाता है, किसको जोड़ता है? तो लेह और मनाली को जोड़ता है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन करंट अफेयर से बेस्ट है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के ही ज्योग्राफी का तैयारी कीजिएगा। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई ऊर्जा परियोजना है? देखिए ये भादला जोधपुर होना चाहिए, लेकिन अभी तेलंगाना में भी विश्व की सबसे तैरती हुई सबसे बड़ी जो है तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना चालू हो चुकी है। हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा? मालाबार पे, ठीक है। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, थोल गुजरात में है, अष्टमुडी केरल में है, लेकिन लोनार जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो है आपका डी होगा। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में किसका क्षेत्र सबसे कम है? सबसे छोटी लंबाई वाली ये तापी है, तो सही आंसर इसका तापी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? तो 11 राज्य, ठीक है। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के अंतर्गत आने वाले सबसे अधिक वाला क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? आपका गुजरात, ठीक है। निम्नलिखित जनपद समूहों में कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? ए वाला ऑप्शन सही होगा। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया ये भूकंप जोन 5 में आता है, ठीक है। यदि हाई इंटेंसिटी का भूकंप आया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संभाग कौन है? तो सबसे छोटा प्रशासनिक संभाग आपका भागलपुर होगा। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? बरैला, कनवर, कुशेश्वर और नक्ती, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है यह मेरे हिसाब से प्राकृतिक पूछ रहा है। बरैला भी प्राकृतिक है, कन्वर भी प्राकृतिक है, कुशेश्वर में मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये भी प्राकृतिक ही है, नक्ती झारखंड में है, ये भी प्राकृतिक है, इसमें बिहार कहीं मेंशन नहीं है, तो ये चारों है, तो मेरे अनुसार इसका सही आंसर ई होना चाहिए, ठीक है। बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, ठीक है। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए विधेयक की मांग की गई थी 126वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है? देखिए 39 जो आर्टिकल है इसमें 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से उनके लिए उम्र और ताकत के अनुपयुक्त व्यवसाय में प्रवेश करने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, समुदाय के भौतिक संसाधनों को इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उसकी सेवा के लिए सार्वजनिक हित सर्वोत्तम हो। ये सब तो मेंशन है, लेकिन ये पोषण स्तर के बारे में इसमें चर्चा नहीं की गई है, तो सही ऑप्शन जो है आपका ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लिए कितने विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है? 29। आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत। अगला प्रश्न है कि द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र झा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, पुनर्विचार के लिए एक वित्त विधेयक की वापसी, क्योंकि वित्त विधेयक पेश करने से पहले इनका अनुमति ले लिया जाता है, तो फिर ये लौटाने का कोई सवाल नहीं उठता। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? लोकसभा अध्यक्ष के।
भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत। काफ़ी राज्यों में चुनाव हुए हैं और ये जो है अधिनियम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हुआ था कि बहुत सारे दलों का जो है नए दलों का पंजीकरण हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया है? संसद के पारित अधिनियम के द्वारा। बताइए किस ईस्वी में बनाया गया? और हाल ही में ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इससे लेके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं और इसकी जो अध्यक्षता कर रही हैं उनका जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष पर नहीं है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें शीर्ष पर नहीं है, शीर्ष स्थान पर नहीं है तो टॉप 5 माना जाता है ना। ये क्वेश्चन पता नहीं किस हिसाब से पूछा है। तो देखिए एमपी जो है प्रथम स्थान पे है, उसके बाद महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे है, उसके बाद राजस्थान तृतीय स्थान पे है, उसके बाद कर्नाटक जो है चौथे स्थान पे है, उसके बाद गुजरात जो है 5वें स्थान पे है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है इसका मेरे अनुसार जो है सही आंसर होगा क्योंकि टॉप 5 में नहीं आ रहा है, तो इसको आप मान सकते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो यह है किशोर जनसंख्या का, एडोलेसेंस जो पॉपुलेशन है उसका बड़ा आकार। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है निर्धारित करता है या आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा? नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा यह होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी माना जाता है? यह होगा पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 55 नंबर। यह कह रहे हैं ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष धान बीज रोपण में। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब ब्याज दर में कमी हो जाती है। देखिए इकोनॉमी का क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पूछा गया था, एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान में रखिएगा इस बार एनसीईआरटी पढ़ के ही जाना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला है? तो देखिए ऐसे तो इसमें देखिए ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना इनके अनुसार हमको फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे सीतामढ़ी का जनसंख्या घनत्व जो है 1492 के बराबर है लगभग। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सीतामढ़ी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जो है जिम्मेदार है? तो यह है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? आप सभी को पता होगा, रोहतास। बिहार में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है खाद्य प्रसंस्करण। विश्व किस फसल के उत्पादन में बिहार देश को नेतृत्व दे रहा है? तो देखिए यहाँ पे आलू में बिहार तीसरे स्थान पे है, तो मान लीजिए कि ये लीडिंग रोल निभा रहा है। प्याज और बैगन में तो पिछड़ा हुआ है। फूल गोभी में भी ये लगभग तीसरे चौथे स्थान पे है। तो आप मेरे अनुसार जो है ये दोनों फसल में होना चाहिए, ए और डी। इसका सही ऑप्शन ई होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति जो नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए बनाए गए थे? तो देखिए इसका जो सही आंसर देखिए, एक तो एनएस विश्वनाथन समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, और एक माधव दास कमेटी बनाई गई थी। तो मैं इसके आंसर को लेके मैं कंफ्यूज हूँ, श्योर नहीं हूँ। तो ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए यदि आपको पता हो, अदरवाइज बीपीएससी के ऊपर छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? यह है आरबीआई। आरबीआई ही इसे रेगुलेट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? तो निर्यातक ऋण गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, बी इसका सही ऑप्शन होगा। 65 पर आते हैं, भारत की कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो यह है आपका आईएफसी, इंडियन फूड कॉरपोरेशन, मतलब भारतीय खाद्य निगम। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? सत्यवादिता, अहिंसा और निडरता। ठीक है, देखिए संयम जो है सत्याग्रही का गुण होना चाहिए ये, लेकिन ये सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है तो 1, 2, 3 मेरे हिसाब से डी वाला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार के बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? रॉलट एक्ट 1919। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे?
ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए एम ए जिन्ना भी थे, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, ये सब लोग थे, तो इसका सही ऑप्शन जो है ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मालाबार मोपला विद्रोह किस का परिणाम था, खिलाफत आंदोलन के दौरान हुआ था माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाथ कटी खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था, तो ये थे गणेश वासुदेव जोशी। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था, अश्वनी कुमार दत्त। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था, तो श्री कृष्ण सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रचार हेतु 1921 में मदरलैंड नामक किसने प्रारंभ किया था समाचार पत्र, तो मजहरुल हक ने किया था। बिहार नेशनल कॉलेज एवं भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 1922 में किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। 1937 में काफ़ी रिपीटेड प्रश्न इसमें पूछे गए हैं हिस्ट्री के। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, मोहम्मद यूनुस। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र कौन था, ये हुंकार था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुंकार को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसको मतलब रिलीज किया था। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ। देखिए, ये जो नरमपंथी थे ना, चरमपंथियों को तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर दिया, तो चरमपंथी कुछ दिनों तक जो है इनके आधिपत्य में आईएनसी आ गया था, और धीरे धीरे लेकिन इनका भी जो है महत्व और लोगों के बीच इनकी प्रसिद्धि जो है कम होने लगी और क्रांतिकारियों ने स्थान लिया। लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही आंसर सी होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन से थे, बदरुद्दीन तैयब जी। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, मोहम्मद इकबाल ने प्रतिपादित किया। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया, सूर्य सेन ने संगठित किया था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये गणित का प्रश्न हटा दिया है, 10 प्रश्न। अब आते हैं, देखिए 91 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें, और देखिएगा एकदम एक क्वेश्चन सही होने की मैं गारंटी देता हूँ। जो भी आंसर्स मैं दिया हूँ इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। सही काफ़ी रिसर्च के बाद जो है मैंने ये आंसर की इसका तैयार किया है, तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो सकते हैं। और मैं बता दूँ कि यहाँ से जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं काफ़ी, ये सारे NCERT के प्रश्न हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, देखिए, एक सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया जाता है और इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट क्या होगा, ऊपर की ओर एक समान मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर के। लाइट ईयर आप सभी को पता होगा दूरी का इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है, तो ये नोवलजीन जो है ये पेन किलर होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि साबुन में आमतौर पर बिथियोनल का यूज होता है, तो किस लिए होता है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज होता है, रोगाणु रोधक के रूप में। ठीक है, कोल्ड कंडीशन में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है, एस्पार्टेम है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं साइंस के। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है पैदा होता है, तो यह है एड्रेलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रोगाणु रोधक और निसंक्रामक मतलब डिसइंफेक्टेंट सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए क्लोरीन और आयोडीन को सशक्त निसंक्रामक माना जाता है, ये सही है। अगला ऑप्शन है बोरिक एसिड का तनु घोल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणु रोधक हैं, ये गलत है। स्ट्रॉन्ग रोगाणु रोधक नहीं है, ये वीक हैं रोगाणु रोधक। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा। बाकी ये डी और सी और डी दोनों सही हैं। ठीक है, मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता, ऑब्वियस बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, विटामिन। ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाला लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कीमोथेरेपी क्या है, देखिए कैंसर सेल्स को मारने के लिए ये बहुत ही हाई क्वालिटी के इसमें जो है रसायन का उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मोहक ड्रग है,
इसमें कौन सा एक जो है सम्मोहक ड्रग है? तो इसका सही ऑप्शन जो है मैं आपको बता दूं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? तो ये कोई सा भी इसमें सम्मोहक ड्रग नहीं है, सही ऑप्शन आपका ई होगा। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध जो है किससे है? तो इसका सही ऑप्शन होगा वायरस। ये वायरोलॉजी में इसका यूज होता है। अगला प्रश्न है, एंटीवायरल है ये इंटरफेरॉन, ठीक है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? जीन है। और मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोजोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? ZW से। और वहीं यदि मेल को करना हो तो Z से करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं? तो ये हो जाएगा आपका विगलन और उत्परिवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेशन एंड वेरिएशन। देखिए ये यहाँ पे उत्परिम्यूटेशन नहीं होता है, वेरिएशन होता है। इसका सही ऑप्शन जो है ये ई होगा, ठीक है। तो म्यूटेशन, आइसोलेशन एंड म्यूटेशन जो है इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्रेव फिश का कलर, रक्त का कलर कैसे होता है? तो यह होता है ब्लू होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है? सही ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है माय डियर फ्रेंड। 109 पर आ जाते हैं। 109 में दिया गया है कि बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए बीजावरण पिंडगर्भ होता है, ओवरी बीजावरण भी होता है, मतलब सीड कोट। भंडारित भोजन इसमें नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका सही ऑप्शन ए होगा। 110 पर आते हैं कि फल निम्नलिखित में से क्या होता है? 110, इसे मिटा दें। फल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए फल जो है एक ओवरी का राइपन पार्ट होता है, जब ओवरी काफ़ी ऐसे मतलब मेच्योर हो जाती है, पक जाती है। तो इसमें जो है मैं इसका आंसर में कंफर्म नहीं हूँ, बीपीएससी बताएगा, या आप कंफर्म हो तो इसे बता दो। फंगस किस प्रकार का जीव है? देखिए फंगस की बात करें तो फंगस मृत जीवी भी होते हैं और फंगस जो है सर्वाहारी भी होते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन एक से अधिक ऐसे ही हो गया, तो ई होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? यीस्ट, आप सभी को पता होगा। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? पत्तियों पर पाया जाता है, पेड़ों के पत्तियों पर पाया जाता है, ठीक है। सितारों की चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। दबाव बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु में क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? हीट रेडिएशन के, ऊष्मा विकिरण के, ठीक है, हीट रेडिएशन। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन और गुणों में अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? प्लाज्मा फिजिक्स माय डियर फ्रेंड। अगला ऑप्शन है, देखिए ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें एमीटर 2A का है और प्रतिरोध R है। तो इसका मान, R का मान क्या होगा? रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? 1 ओम के बराबर होगा। समुद्र ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये तपांतर के कारण होता है, हीट ग्रेडियंट के कारण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी उपग्रह के प्लायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है। इस स्थिति में प्लायन वेग जो है क्या होगा? तो इसका सही आंसर 11 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था, बस यहाँ तक हमने आपने देख लिया पूरा करंट को छोड़ के और साइंस को छोड़ के, जो भी साइंस के क्वेश्चन थे, माफ़ कीजिए, करंट और मैथ को छोड़ के जो भी साइंस के क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, पॉलिटी के क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, बिहार स्पेशल के क्वेश्चन थे। तो काफ़ी, देखिए हिस्ट्री तो काफ़ी आसान है, पॉलिटी भी ठीक ठाक, इस टाइम मॉडरेट टू हार्ड पॉलिटी पूछी गई है, ज्योग्राफी मॉडरेट टू हार्ड है कुछ क्वेश्चंस, बिहार स्पेशल काफ़ी इजी था और हिस्ट्री भी मैक्सिमम लेवल पे जो है इजी था। और साइंस जो है, साइंस मॉडरेट टू हार्ड है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, साइंस जो है मॉडरेट टू हार्ड है। तो इस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम साइंस
साइंस को आप जो है एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। और इकोनॉमिक्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी डिसाइसिव होने वाला है। हम फिर मिलेंगे सेकेंड एपिसोड में करंट अफेयर्स के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।